ही इज कैपेबल टू डू लीड, उनको लीडिंग रोल करने की कार्य क्षमता है और बहुत सारी फिल्में करते रहे हैं। भोजपुरी के बहुत ही मान्यवर कलाकार हैं, तो उनका हक है, उसको करना भी चाहिए। और जो एक्टर्स हैं, जो कलाकार हैं, उनको तो मिलना चाहिए जो ऐसी फिल्म में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सोनू पांडे। मैं बताऊँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज भैया को, इतनी अच्छी फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया। मुझे खुशी है और अपने यहाँ पर गर्व भी है कि मैं इतना अच्छा फिल्म का हिस्सा बना। और फिल्म बहुत कमाल की है, कमाल की मस्ती है। मतलब के सारे जो पात्र हैं सब एक से एक है और सबने कमाल का काम किया है। तो मैं भी और मनोज भैया का क्या तारीफ करो, तो उनकी तारीफ मैं कैसे कर सकता हूँ। इतने बड़े एक्टर हैं, उनसे हमेशा हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उनसे हमेशा हम लोग सीखते रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है कि कलाकार को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है लीड में या कोई भी तो निभाना कितना ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, एक ही फ्रेम में रह के काम करना, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछना है। पहली बात तो मैं इस फिल्म में मैंने काम नहीं किया है, तो मैं कोई न्यूट्रल आदमी हूँ और मैं कलाकार ही हूँ। आई डू मल्टी लैंग्वेजेस में मैं काम करता हूँ, मैं दोस्त हूँ टाइगर का। तो कलाकार का तो जो भी मिलता है, मतलब एक अच्छा कलाकार तो हमेशा जो है नए नए कैरेक्टर के साथ उसको प्रयोग करना चाहिए। एक ही मोनोटोनियस नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि टाइगर कर रहे हैं, कॉमेडी भी करते हैं, लीडिंग भी कर रहे हैं और नायक की भूमिका कर रहे हैं, विलेन का भी करते हैं। तो दिस इज अ मल्टी स्टाइल एक्टर। तो विश में गुड लक। जैसा कि भाई साहब ने बताया, मनोज भैया तो मतलब बहुत सारे फिल्मों में फिल्म किया, कॉमेडी का तो बेताज व्यवस्था है, लेकिन वो जिस रोल को करते हैं लगता है ये रोल उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। इस कदर उस रोल में अपने खो जाते हैं और काम करते हैं, इसको एडॉप्ट करते हैं कि लगता है कि ये कैरेक्टर उनके लिए ही था और वही इसको कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकते कैरेक्टर। तो कमाल के एक्टर हैं, कमाल काम करते हैं। तो बेस्ट क्या होता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं फ्यूचर में? मेरे बारे में बात जान के क्या करेंगे, मेरा बहुत अलग क्राइटेरिया है। बहुत अच्छी फिल्म है और डायरेक्शन, फोटोग्राफी, एक्टिंग, परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है। पंचेस बहुत अच्छे हैं, फ्रेश फिल्म है और म्यूज़िक वगैरह तो लाजवाब है, अच्छी लगी है। एंड ऑल दी बेस्ट मनोज टाइगर जी, अमृपाली जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है कॉमेडियन की और एक जो प्रेजेंटेशन है वो दर्शक देखेगी तो मुझे उम्मीद है कि फिल्म सुपर हिट होगी। मैं बोलूँ? मेरा नाम बताओ पहले, तब मैं बोलूँगा, ऐसे नहीं बोलूँ। मुझे जानता है नहीं कोई। अबे सुना, ये एक मिनट सही पता है जी, क्या कुछ कहना चाहिए कि एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं अपना मनोज टाइगर और आम्रपाली, केमिस्ट्री लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। मेरा नाम अजीत श्रीवास्तव है, मैं डायरेक्टर हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यू डिड नॉट नो, मैंने अपना नाम नहीं बोला है अभी। और देखिए, मैंने जब फिल्म का प्रोमो देखा सबसे पहले तो मुझे सबसे बड़ी बात तो ये फिल्म बड़ी फ्रेश लगी। इसकी शूटिंग जहाँ भी की, लोकेशन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है और कलाकार तो सारे मजे हुए हैं ही उसके अंदर, चाहे मनोज टाइगर हों, चाहे अमरपाली जी हों और भी बाकी तमाम सब हैं लोग, तो वो सब बहुत अच्छे कलाकार, सबने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसके अंदर। इसके अलावा जो मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री, उसमें बजट के बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं। बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर को बेचारे काफ़ी शिकायत होते हैं। तो इस फिल्म को एक लिमिटेड बजट के अंदर बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे म्यूज़िक के साथ बनाया गया है, पेश किया गया है। मुझे लगता है उसके अंदर कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात है कंटेंट्स है, वही नहीं है कि हीरो आया, पुलिस वाला पहुंचा गांव में और लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कहानी है इसके अंदर और मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग फ्रेश फिल्में बनाएंगे, सभी लोग जो फिल्म बनाते हैं उनको इस फिल्म से को देख कुछ सीखना चाहिए कि भाई अगर आप कंटेंट अच्छे हैं फिल्म के अंदर तो आपकी फिल्म चलेगी और लोग उसको पसंद करेंगे। मुझे लग रहा है ये फिल्म रिलीज होगी तो 100% इसको लोकप्रियता मिलेगी। और इसके अलावा इसका जो ब्रांड है लगा रहा बतासा, तो बतासा बड़ा पॉपुलर है। अभी मनोज मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे वहाँ लखनऊ में, तो सबसे बड़ा स्टार तो यही था, जैसी गाड़ी से निकलता था वैनिटी वैन से सबसे पहले लोग, अरे यार बतासा चाचा आ गई, बतासा चाचा आ गई।
तो इज़ ए ब्रांड नाउ, और ये फिल्म के बहुत अच्छे वाइब्स हैं, और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मनोज को, और जो प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर जो आलोक, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और मुझे लग रहा है ये फिल्म चलेगी, और आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, बिकॉज मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, फिल्म को चलवाइए। आप बताइए। विक्रम भाई थोड़ी देर पहले जो है बोल रहे थे कि अपना नाम बोलना भूल गए। इनका नाम सभी लोग जानते हैं, इनको बाई फेस लोग जानते हैं, अपन फेस की तरह जानते हैं, तो इनको अपना परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बतासा चाचा जो है कैरेक्टर पहले से फेमस है। मैं काफ़ी साल से मनोज जी को जानता हूँ, उनके साथ से कई फिल्में कर चुका हूँ। और जैसे इन्होंने कहा ब्रांड नेम जो है फेमस है, साफ सुथरी फिल्म बनी है, लोगों का काम बहुत अच्छा हुआ है, खास करके मनोज जी का, रामपाल जी का केमिस्ट्री अच्छी लगी। और इस फिल्म को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन 101% सुपरहिट होगी। हमारी सब लोगों की शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ। आप तो प्रोड्यूसर साहब, जरा आप बताएं, पहले के बारे में आपने फिल्म देखी होगी, पोस्ट सॉरी ट्रेलर देखा होगा, आपको कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना, मेरा नाम संजीव कुमार कुशवाहा है, और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, ट्रेलर भी बहुत अच्छा है। अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसिकली गाने भी हैं बहुत सारे, गाने तो हमारे यहाँ बहुत ही जबरदस्त गाने हैं। गाने तो आएंगे तो तहलका मचाने वाले गाने हैं। अच्छा, आपका गाना पहले ही तहलका मचा चुका है छठ वाला? हाँ, छठ वाला गाना तहलका मचाया वो तो, हालांकि हमारी फिल्म के तीसरे नंबर का गाना था वो। अभी 2 इससे जबरदस्त गाने हैं जो और ज़्यादा और क्या तहलका मचाने वाले। मैडम आपने भी देखा? जी, मैं तो कहूँगी बस ये शुरुआत है। अगर मुझे नहीं पता आप लोगों को कॉमिक फिल्म कैसी लगती है, लोगों को ज़्यादा मार धाड़ फिल्म लगती है। भोजपुरी में मुझे लगता है ये वन ऑफ द वेरी गुड कॉमिक फिल्म मिलेगी लोगों को। और मैंने ट्रेलर देखा, इट्स रियली वेरी अमेजिंग। स्पेशली लागल रा बतासा का सॉन्ग बहुत अच्छा है, और छठ सॉन्ग हुआ है इसके, आज म्यूज़िक लॉन्च है, तो आप लोग को और सॉन्ग देखने को मिलेगा। मैं सबसे पहले अपना नाम बताता हूँ, जेके गुप्ता देवरिया से। बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाया गया है, और ट्रेलर तो मतलब क्या कमाल करा है। गाने भी बहुत सुपर गाने हैं। एक गाने छठ में रिलीज हुआ, आप लोगों ने देखा है कितना बेहतरीन तरीके से लोगों ने व्यू किया, और मुझे पूरा विश्वास है तो जो गाने आए रिलीज होने वाले हैं, मतलब पहले से भी बेहतर रिजल्ट देंगे। आपने बताया आपकी और मनोज जी की, इसलिए हमारी और मनोज जी की जान पहचान लगभग 4-5 साल पहले की हो चुकी है। वो हम लोग यहाँ गोरखपुर में आए हुए थे शूटिंग करने के लिए। एक्चुअली फेसबुक पे पहले से चैटिंग हुआ करता था, उसके जरिए मुलाकात हुई, गोरखपुर में आए मुलाकात हुई, और मिलना जुलना होता रहा। हमेशा मैं मुंबई आता रहता था, मुंबई आते थे जाते थे, उनसे मुलाकात होती थी। मैंने उनसे प्लानिंग किया, कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ, रियल एस्टेट का बिजनेस है, ट्रेडिंग का अपना काम है, बहुत सारा काम हमारा चलता है यूपी में और बिहार में। हमने कहा कि हम फिल्म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म मत बनाइए, अभी बाद में बनाइएगा। मैं बहुत पहले कहा था, इसको बनाने से लगभग 2 साल पहले। फिर 2 साल बाद मैंने कहा कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई, लागत और बताता, अच्छा लगा, और उसको बनाया हम लोगों ने। अच्छा, बाकी बहुत सारे लोग फिल्मों का आजकल पार्ट 2 बनाते हैं, सीक्वल बनाते हैं, आपको लगता है लागल ला बताता है इसका पार्ट 2? बिल्कुल, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। इसके रिलीज होने के बाद पार्ट 2 जल्द आएगा। मतलब ये पहले से प्लानिंग है। लागल ला बताता का पार्ट 2 भी बनने वाला है। अच्छा, इस फिल्म के रिस्पॉन्स के बाद ये सब होगा ऐसे? ये फिल्म का रिस्पांस तो बिल्कुल 100% आना ही है, वो तो अलग की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले मैंने प्लानिंग कर लिया कि पार्ट 2 लाना है। वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत ही कमाल का काम किया है इसमें। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना जानता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है। आप फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड है? नया सिनेमा आ रहा है आमिर की जोड़ी के साथ, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पिरोया गया है। राइटर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इसके बाद डायरेक्टर को। सारे कलाकार तो एकदम उम्दा कलाकार हैं, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया है। इसलिए मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ और दुआ करना चाहता हूँ कि ये फिल्म एक मील का पत्थर साबित हो। और मनोज जी को खास करके मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर फिल्म बनाई। डायरेक्टर को
आलोक जी की पहली फिल्म है। बहुत अच्छी बात है, साफ सुथरी फिल्म बनाने के प्रयास कर रहे हैं और जनरेशन, युवा जनरेशन है, अच्छी सोच रखते हैं और सीनियर से कुछ अच्छा सबक लेते हुए, सीखते हुए अच्छा काम करे, यही मैं चाहता हूँ। और जैसे कि हर साल आप भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए भोजपुरी फिल्म अवार्ड करवाते हैं, इस बार का अवार्ड बताइए कब हो रहा है और किस तरह से होता होगा? 13वां वर्ष है और 22 दिसंबर को संपन्न होगा। तो खुशी की बात है कि 13 साल का सफ़र आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की ब्लेसिंग से हमने तय किया और उस दौर को भी हमने देखा है। 2005 में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की क्या स्थिति परिस्थिति थी और आज का दौर भी हमने देखा है। शायद बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, नहीं जानते हैं सच्चाई, लेकिन हम 13 साल 14 साल पहले से इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और उस दौर को और आज के दौर को भी बेहद खुशी होती है। हमारे इंडस्ट्री के लोगों को एक मुकाम पे देखकर, उनकी प्रगति को देखकर अच्छा लगता है। थोड़ा सा प्रयास करें लोग कि जो शिकायतें आती हैं भोजपुरी को लेके, तो सब चीज़ें दूर हो। हमारे पास ऑडियंस बहुत बड़ी है, समाज बहुत बड़ा है और कुछ ऐसा करें कि शायद हम अपनी मुकाम बनाने में सफल हो चुके और बेहतर हो, ऐसा। सबसे पहले तो मैं मेराज खान सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं बधाई दूंगा मनोज जी को और आलोक जी को। आलोक जी ने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, जो कि अभी भोजपुरी का दौर चल रहा है, उससे बहुत ही मतलब एक फ्लेवर ही अलग है जो आजकल का दौर चल रहा है, उस माहौल में नहीं है। तो बस मैं यही बोलूँगा कि मनोज जी का जो जितना कलाकारों का चयन है और ये सब बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है और एक अलग तरीके का फिल्म लेके आ रहे हैं। तो सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि आप लोग एक बार देखें और देखिए उनको सब। फिल्म को कागज के पन्नों से फिल्म के पर्दे तक लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा? फिल्म को कागज़ के पन्नों से लेके बनाने से काफ़ी चैलेंज था। सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि जिस तरह से स्क्रिप्ट थी, ये काफ़ी साफ़ सुथरी स्क्रिप्ट थी, कोई स्लीज नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सबसे बड़ा तो सबसे पहला था चैलेंज प्रोड्यूसर का, साफ सफाई, चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमारा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये था कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं संजीव कुशवाहा जी, उन्होंने बोला कि आप बनाइए और ये बिल्कुल लीक से हट के फिल्म है और बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्म है। तो उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहन दिया। फिर मनोज भैया हैं, आलोक जी हैं, सब लोगों ने ट्राई किया कि चलिए बढ़िया है तो फिर अच्छा से बनाया जाए। और संयोग देखिए कि कितना अच्छा सब होता चला गया। बहुत ही अच्छी फिल्म बन के आई है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्म है। एक गाना हम लोगों ने छठ का रिलीज़ किया था, 4 दिन के अंदर 77 लाख व्यूज पहुँच गया है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि लोग हम लोग के काम को बहुत पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिल्म है, इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आके देखिए पिक्चर। डिजिटल के तो आप बड़े जानकार हैं, आप जरा बताएं कि डिजिटल पर गाने भी खुले कहीं, क्या ये श्योरिटी है, क्या ये सिक्योरिटी है कि फिल्म थिएटर में रिलीज हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिजिटल पे देखते हैं वो पब्लिक ही होते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आज देखते होंगे जो डिजिटल पे सबसे ज़्यादा व्यूज अगर ऑर्गेनिकली है, पेड नहीं है, तो सच में अगर ऑडियंस के द्वारा देखा गया है, कोई स्पैम नहीं है, तो डेफिनेटली ऑडियंस पे अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, थिएटर तक आते हैं। जो हमारा जो छठ का गाना रिलीज़ किया वो कोई पेड प्रमोशन नहीं था, 100% ऑर्गेनिक व्यूज़ था जो कि ऑडियंस के द्वारा देखा गया। वैसे अब फिल्म रिलीज के लिए ट्रेलर आ गया है, लोगों से अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो लगता है कि मेहनत का थोड़ा बहुत तो फलाहार मिल गया है। ये तो देखिए फाइनली तो ऑडियंस के ऊपर है, फाइनल जज तो ऑडियंस है, बट हम लोग का डेफिनेटली काम काबिल तारीफ है। सब लोगों ने बोला तो उससे और हिम्मत बढ़ती है और आप लोग जब ट्रेलर देखेंगे तो आपको भी ऐसा एहसास होगा कि बहुत ही अच्छी, वास्तव में अच्छी पिक्चर बनी है। थैंक यू। थैंक यू।
कलेश तुम मत खोल। संजीव जी, आलोक जी, क्लैप, सेंटर, मदन तालिया। राम, वेरी नाइस। आप भी आइए। ओके ओके, अभी हम चेंज कर लेंगे, सबको बुलाएंगे। चलिए, हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस सिनेमा में बहुत कमाल का किरदार किया है अविनाश जी ने। अविनाश जी को हम लोग एक्चुअली पहले सरप्राइज पैकेज रखना चाह रहे थे, ट्रेलर में हम लोग रखना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि नहीं डालिए। आज आलोक ने कहा नहीं मत डालिए, हम लोग सरप्राइज करके रखते हैं, खाली पोस्टर पर रखते हैं। तो हुआ कि नहीं, इन्होंने जो किरदार किया है, जो रोल किया है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। नचनिया से ही मैं इनका फैन हो गया था, लेकिन इन्होंने इस सिनेमा में जो रोल किया है बहुत डिफरेंट किया और कमाल किया है। संभावना सेठ मेरी एक ऐसी दोस्त है जो मेरे एक बार कहने पर मैं पैसा दूंगा कि नहीं दूंगा, गाली तो बहुत देती है मुझको। बोले ठीक है, अभी तू ज्यादा प्रोफेशनल मत बनने, पहुंच रही हूँ। और इन्होंने जो गाना किया, गाना करने से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले इनके पैर में मोच आ गया, लेकिन जो इन्होंने गाना उसके बावजूद किया, मैं वाह क्या बात, ऐसी हो गया इनका फैन। हमारे सोनू और दिलीप पांडे, विनोद भैया और ओम झा साहब, आमिर रजा साहब ने बहुत कमाल गाना गाया है। क्रिएटिव प्रोड्यूसर हमारे रजनीश जी, और निर्माता के बारे में मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि मैं सिनेमा यही बनाऊंगा, तो मैंने कहा हमको लेके बनाएंगे, अगर आपका डूब गया पैसा तो बोले मैं 1 करोड़ पानी में डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिनेमा चोली घाघरा नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा आर्टिस्टिक फिल्म। आप बनाइए, मुझे रिकवरी नहीं मिलेगी तो मैं सोच लूंगा, जाने दीजिए। और लेकिन मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बदलना भी चाहता हूँ, मेरे और भी बिजनेस। और एक आदमी जो सामने से क्लैपिंग मार रहा है, जिसका नाम है फिरोज खान, सिनेमा बनाने में इन्होंने जो पसीना अपना बहाया। आप इधर आइए, बदमाशी मत करिए, इधर आइए पहले। इनका जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इस फिल्म का निर्देशक मेरे छोटे भाई हैं आलोक सिंह, ये 8 फिल्मों के डायरेक्टर हैं। इन्होंने बोला कि मुझे बर्दाश्त कर पाओगे भैया तो मैं सिनेमा बनाऊंगा। पहली बार मुझे इतने 180-90 सिनेमा करने के बाद ये डायरेक्टर मुझे बोलता था कि जो कह रहा हूँ चुपचाप करिए, अपना दिमाग मत लगाइए। और मुझे वही करना पड़ा जो ये बोलते थे। और मुझे लगा कि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ एक डायरेक्टर के तौर पर इनसे। बाकी आप लोग, अब मैं चाहूँगा कि संभावना जी 2 शब्द बोले, आप बोले। केके जी आ चुके हैं, बुला लीजिए। केके जी आइए जी महाराज, सबसे लंबे। अच्छा पहले केके जी आ जाए स्टेज पे। थैंक यू मैडम, वेरी नाइस। चलिए इसको पकड़िए, थोड़ा पीछे सीधा। ऑलरेडी मनोज ने बता दिया कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाकई बहुत पुरानी दोस्ती हमारी, और मैं इस इंडस्ट्री में अगर जेन्युइनली किसी को अपना दोस्त मानती हूँ तो वो मनोज है। क्योंकि आप सबको आप जानते हो इंडस्ट्री में, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको मैं मानती भी हूँ, और वो मनोज टाइगर है। मेरे बहुत सारे उतार चढ़ाव में, बहुत सारे मैंने ऐसी स्टेजेस देखी हैं एज एन एक्टर। सभी लोग ऐसी स्टेजेस से गुजरते हैं जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बेसिकली करियर में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि आपको चढ़ाने वाले बहुत कम होते हैं, आपको पीछे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। तो वो बहुत सारे मैं जानती भी हूँ, किस किस का नाम लूँ, लेकिन ऐसों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया हो ज़िंदगी में। तो वो मेरे लिए मनोज टाइगर है। तो साथ में मैं बेसिकली आलोक जी की बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने गाने बहुत सारे किए हैं। आप सभी लोगों ने मुझे मैक्सिमम घाघरा चोली में देखा होगा। जैसे प्रोड्यूसर साहब बोल रहे थे ना, मुझे घाघरा चोली नहीं चाहिए, तो घाघरा चोली में सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा देखा है। परफॉर्मेंस वाइज सबको पता है कि मैं कर ही लेती हूँ अच्छी। एक डांसर होने के नाते मैं अपना काम
ठीक तरह से करके जाती हूँ, अच्छा काम करके ही निकलती हूँ मैं एक मंच से। लेकिन आलोक जी की मैं स्पेशली मेंशन यहाँ पे इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ही वाज सो वेरी क्लियर कि मुझे संभावना का लुक क्या चाहिए, मुझे एक साड़ी में संभावना चाहिए। मुझे अगर मैं गाना ही मैं पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या, तो मुझे उसमें कुछ अश्लीलता नहीं चाहिए। चाहे वो गाने के जो बोल हैं वो वैसा लुक मांग रहे हैं, लेकिन मुझे अश्लीलता गाने में नहीं चाहिए। मुझे संभावना का पर्टिकुलर लुक चाहिए। फर्स्ट टाइम मुझे काम करके ऐसा लगा कि मैं एक बहुत ही सुलझे हुए एकदम, जिसको मतलब कहते हैं ना पारदर्शी, और उनको पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए अपनी फिल्म में, उस डायरेक्टर के साथ में काम करी और इनके साथ में दोबारा बार बार काम करना चाहूंगी आलोक जी। सो एंड वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल द टेक्नीशियंस, चाहे वो फिरोज जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे यहाँ पे म्यूजिक कंपनी के मालिक यहाँ पे हैं, एवरीबॉडी इज हियर एंड केके जी इधर हैं, एंटायर इंडस्ट्री इज हियर। थैंक यू सो मच। इस इंडस्ट्री का पार्ट रही हूँ, अब आप लोग चाहे ना चाहे रहूंगी तो मैं जरूर। अविनाश भैया, मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूँगा संजीव जी को, क्योंकि गंगा वहीं से बही है तो हम सब पानी पी रहे हैं। उन्होंने पहले ये फैसला किया कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी है, तभी हम लोग जुड़ पाए। और उसके बाद मनोज जी ने, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा मेरी फिल्म चले ना चले, लोगों को पसंद आए ना, उन्होंने हमेशा मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम बहुत अच्छा एक्टर हो और तुम्हें काम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तुम्हारे अंदर एक बात है। हमेशा मेरा मनोबल उन्होंने बढ़ाया ही है, कभी नीचे नहीं किया और हमेशा मुझे पुश किया है। और सिर्फ ये नहीं कि बातों में आप बहुत अच्छे हो, नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं आप इस फिल्म में काम करो। तो काफ़ी लोग तारीफ तो करते हैं लेकिन काम की बात पे पीछे हो जाते हैं, उनको नहीं लगता है, जो भी है। और बात करूं अगर मैं आलोक जी की, तो ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो जब एक्शन हो जाता है ना, उसके बाद जब तक एक्टर अपनी भड़ास ना निकाल ले तब तक वो कट नहीं बोलते। वो छोड़ देते हैं आपको, कुत्ते की चेन खोल देते ना, भाग, और उसके बाद वो जितना करना चाहे अपने अंदर का पूरा टैलेंट दिखा दे, फिर वो बोलेंगे कट। तो एक्टर को इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है, सब कुछ करने का मौका मिलता है। और एक बात कहना चाहूँगा फिरोज भाई के बारे में कि हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे और लाइट बहुत जा चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, इनके पास जो रिक्वायरमेंट थी वो शायद उस टाइप की नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला नहीं मैं इस शॉट को इस तरीके से लूंगा। तो एक ऐसे डीओपी हैं जिनको मैंने देखा जिनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार रहता है। ऐसा नहीं कि मैं शॉट को ऐसे ही लूंगा और मुझे चंद्रमा यहीं चाहिए और 2 घंटे वेट करूंगा, अगर वो नहीं हुआ तो क्या, तो उनके पास प्लान बी होता है, तो मैं ये करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये करूंगा, लेकिन क्वालिटी निकाल के दूंगा। और उन्होंने पूरा पसीना बहाया, इस बात को मैं अच्छी तरह मानता हूँ। और म्यूजिक में ओम जी ने कमाल का काम किया है, रजनीश भाई ने दिन रात मेहनत की है आखिरी दम तक, जब तक अब ट्रेलर हमारे सामने आ गया तब तक। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस फिल्म का पार्ट बन के। थैंक यू। मैं क्या बोलूँगा, आप लोगों ने बोल दिया मेरे बारे में। डायरेक्टर है, काफी खतरनाक डायरेक्टर है, बहुत खड़ूस डायरेक्टर। चलो ट्रेलर देख लेते हैं। इतनी रिलैक्स शूटिंग मैंने आज तक नहीं की है। आप बैठे हुए आपको लग रहा है कि आप मसाज करवाने आए हुए हो और आपको आएगा थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने पीने को मिलता रहेगा, आपको लगेगा आप कोई एड शूट कर रहे हो और पूरे दिन में एक ही शॉट होने वाला है। तो बहुत मजे से एकदम रिलैक्स हो गया, ऐसा लगा हम घर पे ही आराम कर रहे हैं। इसीलिए डेट देने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि पता है वहाँ भी आराम करना है, घर पे भी आराम करना है। संजीव जी, मैं क्या बोलूँ, सब आप लोगों ने बोली। चलिए सर। राम पीछे करना थोड़ा, जरा इन पे रखिए फोकस, बता। अरे नहीं, हमारे गेस्ट पे फोकस रहेगा। चलिए डन हो गया। थैंक यू। मैं तो सिनेमा देख चुका हूँ, तो ट्रेलर का अंदाज़ा मुझे है, दिल्ली से था, बहुत अच्छा सिनेमा बना है। मैं इसलिए खुश हूँ कि ये सिनेमा एक्टरों का है। दरअसल एक सिनेमा का कॉन्सेप्ट हीरो है, इसमें कोई हीरो है नहीं। अगर कोई ये कहे कि मैं हीरो हूँ, बतासा हीरो है, अमृपाली हीरो है या अविनाश हीरो है, तो हीरो संभावना जी भी है उसके, जो केके जी भी हैं उसके भी हीरो, पूरा कॉन्सेप्ट हीरो है। ट्रेलर देखकर मैं खुश इसलिए हूँ कि ट्रेलर तो सिर्फ एक है, ठीक है कि भाई देख लीजिए ये हमारा ट्रेलर देख के सिनेमा का अंदाज़ा ना लगे, तो सिर्फ ट्रेलर करके। अगर ट्रेलर देख करके आपको समझ में आ गया कि सिनेमा में क्या है, तो फिर ट्रेलर का कोई मतलब नहीं। तो हमारे ट्रेलर में जो कुछ है वो सिनेमा में अलग ही है। अविनाश, मैं, अमृपाली, हमारी जो तिकड़ी है, कहीं से कोई एक दूसरे से कम नहीं है, सब एक दूसरे पर भारी है। और दूसरी बात है कि जैसा कि आपने गाना देखा, संभावना जी का जो गाना है, संभावना जी ने बताया कि हमने पहला ऐसा गाना है जिसमें कोई वैरायटी नहीं थी।
पहली बात तो हम लोग चोटी घाघरा वल्गैरिटी से हमेशा दूर रहे थे। कोशिश रहा कि सिनेमा अच्छा बने, और मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अविनाश भाई ऐसा दोस्त और को एक्टर मिला, तब मोना जी जैसी को एक्टर और दोस्त मिली। आम्रपाली ने बड़ा कमाल का काम किया है, हमारी टीम ने बड़ा कमाल का काम किया। मनोज जी, वैसे जब छोटा भाई डायरेक्टर हो, अभी एड फिल्म बनाता हो, वो पहली बार फिल्म बना रहा हो, उसके निर्देशन में आपको काम करना हो, बड़ा भाई छोटे भाई के डायरेक्शन में काम करते हैं, कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं आपसे 200 फिल्में मिल जाए, उनकी पहली फिल्म है तो आपसे कोई बात आप उनके बेहतर तरीके से बता सकते थे, आप इस तरीके से करना चाहिए? नहीं, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं कोई डायरेक्टर जो कहे वही सुनना चाहिए, क्योंकि मैं उसके टैलेंट को जानता हूँ। कभी कभी चिड़चिड़ापन होता था, लेकिन जो कहता था सही कहता था। अविनाश जी, आपने भी काफी लोगों की तरह आप कुछ कहना चाहते हैं ट्रेलर के बारे में? कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जैसा मनोज जी ने कहा कि फिल्म में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर खुल जाएं तो पूरी फिल्म खुल जाएगी। तो उसको ट्रेलर में कैसे प्लेस किया गया है और कैसे सजाया गया है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और साथ ही हर किरदार को ट्रेलर में इम्पोर्टेंस दी गई है, और उसी से पता चलता है कि हर किरदार की अपना एक वजूद है, अपनी एक जगह है। सबसे अच्छी बात मुझे ट्रेलर में जो लगी, जो संभावना का गाना है, वो फिल्म में सिर्फ आइटम सॉन्ग होने के लिए आइटम सॉन्ग हो जाता है। इस फिल्म में उस गाने की भी कहानी में एक रिक्वायरमेंट है। अगर वो गाना निकाल दिया जाए तो कहानी अधूरी है। तो सब चीज़ों को, जैसे मोती को एक धागे में पिरोया जाता है तो माला बनती है, वैसे इस ट्रेलर को सजाया गया है, और हर किरदार की, हर कहानी के एक एक मोड़ की जो चीज़ें दर्शाई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पिरोया गया है। वैसे कोई ऐसा शॉट था या कोई ऐसा फ्रेम था जो लगता था मुझे बहुत बेहतर है और उसको ट्रेलर में क्या जगह नहीं दी? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, मुझे जो मेरा एक एंट्री शॉट है वो बहुत पसंद था और वो ट्रेलर में है, तो आई एम हैप्पी। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी अपनी एंट्री जब वो शूट हो रही थी, और ट्रेलर में देखी मुझे मजा आया। बात उनकी काट रहा हूँ, सिनेमा में इनके ऐसे ऐसे रूप है कि ट्रेलर में डालता तो ट्रेलर और खिल के आता, लेकिन मेरी कहानी खुल जाती। ट्रेलर देखने के बाद और सिनेमा देखने के बाद लोगों का इनके बारे में का विजन ये अलग होगा। मेन तो सिनेमा है, लेकिन जो इन्होंने ट्रेलर में किया वो 1% लेकिन है। वो सिनेमा जिस दिन प्रीव्यू होगा उस दिन इंडस्ट्री देखेगी, उस दिन लगेगा निकला ये रूप है, उस सिनेमा में पता चलेगा। मौला जी, जो ट्रेलर लॉन्च करने से आप बता रही थी अपने बारे में कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डुबाने की कोशिशें लगातार करते हैं, लेकिन हाथ देकर, सहारा देकर उठाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो जरा वो बात एक बार फिर से करें, क्योंकि कैमरे में माइक के साथ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। देखिए, मैं ये बात पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बात आप लोग पहली बार सुन रहे हो। ये बात फैक्ट है कि मेरे साथ, आई थिंक और भी लोगों के साथ ये चीज़ें होती होंगी, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने इंडस्ट्री में ये बहुत देखा है कि आपके दुश्मन क्यों बन जाते हैं आपको भी पता नहीं होता, लेकिन वो पता रखने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दुश्मन तो डेफिनेटली है ही, सामने साथ ही घूम रहे हैं। उनमें से हमें चुनना वो है जो आपके, मतलब वेट लेट मी जस्ट फिनिश। आपके दोस्त जो हैं, आपने मेरी बात काट दी, उनको आपको अपने साथ रखना है, बिकॉज दुश्मन आपके हर जगह, हर मोड़ पर है, लेकिन दोस्त आपके बहुत कम होते हैं। तो मनोज टाइगर मेरा एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा मेरे उतार चढ़ाव में मेरा हमेशा मनोज ने साथ दिया है। इनफैक्ट एक और मैं मेंशन करना चाहूँगी, दो वो फिल्म का पार्ट नहीं है लेकिन उसने मेरे साथ हमेशा दोस्ती निभाई है। मेरे लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हैं उसके साथ, उस इंसान के साथ, लेकिन उसने फिर भी मेरे साथ दोस्ती निभाई है, वो है पवन सिंह। तो ये कहीं ना कहीं मैं कैसे मेंशन ना करूं, क्योंकि वो पार्ट नहीं है फिल्म का, ज़्यादा मुझे नहीं बात करना चाहिए, लेकिन समहाउ पवन भी मेरा एक ऐसा ही दोस्त है जिसको मैं कभी भी कुछ भी कहती हूँ वो सुनता है, और फिर भी हम लोग साथ में होते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं तब भी साथ में होते हैं। सेम मेरा मनोज टाइगर के साथ है, मैं खूब खरी खोटी सुनाती हूँ मनोज टाइगर को, ये मुझे सुनाते हैं और फिर हम लोग एक होते हैं। और दोस्त ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि स्माइल देके और आपको बहुत मीठी मीठी बात करके और खंजर लेके तो सभी लोग खड़े हैं। वैसे तो मौला जी, आप तो बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा रही है, ये जो फिल्म है कितनी अलग या फिर कुछ अलग किस्म की फिल्म लगी? कम से कम ट्रेलर देखिए मुझे ऐसा लगा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत डिफरेंट लगा ट्रेलर। मैं तो काफ़ी हद तक ऐसा कह सकते हैं ना कि मैंने फिल्म में गाना ज़रूर सिर्फ गाना ही किया है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फिल्म के साथ जुड़ी रही हूँ।
मनोज टाइगर की फिल्म है, बी इसमें अविनाश है, तो मैं कहीं ना कहीं जुड़ी रही फिल्म के साथ। तो मुझे काफ़ी कुछ हैपनिंग्स पता थी फिल्म के बारे में, बहुत अच्छी, जो मैं सुनती आ रही थी कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छा ग्रेंजर है फिल्म का, उतना ही हमें ट्रेलर में भी दिखाई दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने शूटिंग में आपने जो भी मेहनत करी है वो पर्दे पे दिखनी बहुत ज़रूरी है, तो हमने वो ट्रेलर में आज देखा। एंटायर चीज़ें रिवील नहीं की गई, जो कि बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अगर हमें वाकई, जैसे कि मनोज ने बोला कि ऑलरेडी अगर हम लोग सबको रिवील कर दें तो फिर पब्लिक को इंटरेस्ट क्या रह जाएगा। तो मैं जानती हूँ कि अविनाश ने फिल्म में क्या किया है, लेकिन वो ट्रेलर में चीज़ें नहीं हैं, तो उसके रीजंस हैं कि जब वो सामने आएगा, प्रीव्यू में जब सामने आएगा, हम लोग फिल्म देखेंगे तो डेफिनेटली अविनाश का इसमें क्या किरदार है और अविनाश ने क्या काम किया है वो हमें फिल्म में पता लगेगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं जो जानती हूँ फिल्म में हो चुका है, अब मैं वो ट्रेलर में भी ना देख के मैं फिल्म में देखना चाहूँगी और यही लोग भी देखना चाहेंगे। मनोज जी, जैसा आप बातें कर रहे थे, ट्रेलर की बात कर रहे थे, मनोज की बात कर रहे थे, आम्रपाली जी की बात कर रहे थे, तो आम्रपाली जी खुद नजर नहीं आ रही है आज से, कोई बात हो जाए। आम्रपाली जी ने बहुत कोशिश की आने की। मैं, आम्रपाली और दिनेश जी, हम तीनों अभी गबरू फिल्म की शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में, और हम तीनों को आना था, लेकिन गाना चल रहा था और उनका सुबह 9 बजे की शिफ्ट में कैमरा 2 बजे रोल हुआ, कैमरा खराब हो गया था। आम्रपाली बहुत टेंशन में है, बार बार फ़ोन कर रही है, लेकिन क्या करेगी, किसी का सेट छोड़कर आना भी तो उचित नहीं है, इसीलिए आम्रपाली नहीं आ पाई। वैसे अब फिल्म रिलीज के लिए है, 10 दिन बाकी है फिल्म रिलीज के लिए, तो क्या तैयारियां की जा रही हैं, कैसे प्रमोट किया जाए, क्या क्या प्रमोशन प्लान है? प्रमोशन हम पहले बिहार रिलीज करें 26 जनवरी को, हमारी टीम जाएगी वहाँ, हम लोग वॉलीबॉल प्रतियोगिता करेंगे जगह जगह गाँव में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लास्ट के 5 दिन में आम्रपाली जी और संभावना जी आएंगी, कहीं कहीं हम लोग जहाँ बड़ा इवेंट करेंगे वहाँ इन लोगों के हाथ से प्राइज़ देंगे, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यही जो हम लोग कर सकते हैं, कोशिश है कि हम इसको प्रमोट कर लें। अविनाश जी, वैसे चचना एक अलग जॉनर की फिल्म थी, अलग किस्म की फिल्म थी, बताशा मुझे लगा एकदम अलग किस्म की फिल्म है, आपका किरदार भी शायद एकदम अलग हो सकता है, तो ये स्विच किया कैसे, ये आसान था, मुश्किल था? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म सक्सेसफुल इसलिए होती है कि पहली 50% तो फिल्म अच्छी हो और दूसरा 50% वो बॉक्स ऑफिस पे चले, तो ये दोनों ही बहुत मायने रखती चीज़। अगर कोई कहता है कि फिल्म अच्छी है, नहीं चली तो क्या हुआ, वो मैं गलत मानता हूँ, दोनों जगह जमना ज़रूरी है। तो जो दूसरा पार्ट है बॉक्स ऑफिस और फिल्म चले, वो हमें कभी पता नहीं होता, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि फिल्म अच्छी बन रही है और अच्छी है, तो मैं वो पहला पार्ट देख के फिल्म को चूज़ करता हूँ और करता हूँ, और उसके बाद जनता के हाथ में बात है, और अगर दोनों जगह फिल्म अच्छी हो जाए, हमें भी पसंद आई है, जनता को भी पसंद आए, तो सोने पे सुहागा है। मुझे ना, मैं अविनाश दुबे का इसलिए फ़ैन हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा अपने परिवर्तन की कगार पर आ गया है भोजपुरी फिल्म, और आप देखिए बड़ी से बड़ी फिल्में औदे में गिर रही हैं, क्योंकि अब लोग वो नहीं देखना चाहते। अविनाश दुबे का मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैंने इनको स्क्रिप्ट सुनाई, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए, ये हीरो है, इसको ले लीजिए। मैंने कहा मुझे दिमाग में एक ही एक्टर है, लेकिन हो सकता है उस एक्टर के भी दिमाग में हो कि मैं सेकंड लीड में करूँ, या लेकिन सेकंड लीड नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर वहाँ बतासा नाम है तो हीरो तो बतासा होगा, तो मतलब सेकंड लीड हुआ। इनका जो सबसे बड़ा अच्छा लगा मुझे, आमिर खान की तरह ये अपने रोल की लेंथ नहीं देखते हैं। सीन कितने हैं मेरे, नॉर्मली एक्टर को, इनको सीन से लेना देना नहीं है, मेरे सीन में कंटेंट क्या है, मेरा इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। जो एक्टर ये सोचने लगेगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 2020 तक ये भोजपुरी इंडस्ट्री के नंबर 1 के स्टार, उनमें सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं, सारी खूबियाँ दिखती हैं, और मैं दूसरा सिनेमा प्लान कर रहा हूँ, इन्हीं के साथ प्लान कर रहा हूँ, कि संभावना जी नहीं। वैसे जब हम ऐसे सवाल पूछ रहे थे तो आपके प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि मैं बहुत जल्द इस फिल्म का पार्ट 2 यानी सीक्वल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो ज़रा उसके बारे में भी मनोज जी कुछ बेहतर बताएं। उसमें भी यही टीम है, सेम टीम है, हो सकता है कुछ किरदार चेंज हो, बाकी हम और अविनाश जी तो हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। इधर नाम लेते भूल गए नहीं, लाकर ना पता, सब पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या है, मैं तो होनी चाहिए, तो आप तो खाने में रहेंगी, खत्म हो गई। हाँ, अपना काम निकाल लो, उसके बाद बात करते हैं। तो शायद आम्रपाली नहीं देंगे, ये मैंने, ये आप क्या पूछ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी अभी कहानी लिखी नहीं गई है, लिखी जाएगी तो पता चलेगा कौन है। 1 लाइन बना है उसमें, मनोज टाइगर और अविनाश जी तो है, और आम्रपाली तो हमारी फेवरेट है यार, अब तो फैन है उसके। तो अभी देखिए सिचुएशन का जाता पता नहीं हो सकता, आम्रपाली का अलग किरदार ही नहीं हो तो क्या करेंगे, और नहीं तो हमारी तो पहली चॉइस आम्रपाली है, तो आम्रपाली, संभावना सेठ,
अविनाश दुबे, मनोज टाइगर, ये 4 तो भाई हैं। बाकी देखिए फैक्ट ये है कि जोक्स अपार्ट, मजाक की बात अलग है, लेकिन मैं वैसे पार्ट रहूँ ना रहूँ, मैं मनोज के साथ हमेशा हूँ। पर एक सिनेमा हम लोग बना रहे हैं, जरूरी नहीं है जिसमें मनोज जी को हम लोग हीरोइन ले रहे हैं, हम एक सिनेमा प्लान कर रहे हैं। नहीं ये प्लीज इनकी बात बिल्कुल ना सुनेगा। नहीं, सच में हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं फिल्म से हर हाल में जुड़ी रहूँ, किसी भी हाल में जुड़ी रहूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपका काम ही करना ज़रूरी है। मेरे लिए मनोज दोस्त है और उसके लिए मैं हमेशा फिल्म के साथ जुड़ी रहूँगी। मेरे लिए हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मनोज ने ये बोला है कि अविनाश ज़रूर है फिल्म में, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। सो आई रियली वांट टू सी अविनाश वर्किंग विद मनोज ऑलवेज। अविनाश के बगैर तो मैं सिनेमा बना ही नहीं सकता। ये ना स्टार है ही नहीं, ये आदमी के अंदर स्टारडम का कीड़ा ही नहीं है। ये आदमी एक्टर आदमी है, और जो एक्टर होता है ना, सही मायने में वही स्टार होता है। वैसे फिल्म पे रिलीज पे है, आप लोग अगर कुछ ऑर्डर कहना चाहें? मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़ के कि बाबा बहुत बड़ी इज्जत दाव पे लागल हो, बचा लिया लोगों मैं बड़ा मजाक से बोला कि चला मैं सरव हीरो बने, इसलिए आप लोगों के हाथ में इज्जत है, बचा लीजिए बस। मैं यही कहूँगा लोगों से कि ऑडियंस से कि वो इतनी फिल्में देखते हैं, 100 हज़ारों फिल्में लोगों ने देखी होंगी, इसमें 800 ख़राब होंगी, तो इस फिल्म में उनका कितना 800 फिल्म में पैसा कितना ख़राब गया होगा, टिकट खरीदी होगी। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि पैसा ख़राब जाएगा, लेकिन आप टिकट खरीदिए तो सही और देखिए तो सही एक बार, क्योंकि आपका वो एक छोटा सा टिकट खरीदने से किसी एक टीम को इतना बड़ा मनोबल मिलेगा जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बदलाव में एक बड़ा कदम होगा। तो वो सिर्फ ऑडियंस ला सकती है। हमने कोशिश की है, अगर ये कोशिश सक्सेसफुल हो गई तो पीछे भी लोग और ऐसी फिल्म बनाना चाहेंगे, हम भी फिर से बनाना चाहेंगे। लेकिन अगर इस कोशिश को अप्रिसिएशन नहीं मिला या ऑडियंस ने नहीं वो दिया तो बहुत मुश्किल होगी इंडस्ट्री को एक अगले पड़ाव पर ले जाने के लिए। तो ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार देखिए, और मैं ये मानता हूँ कि आपको निराश तो नहीं होना पड़ेगा। वैसे आपकी इज्जत दाव पे नहीं लगी है? नहीं, इज्जत दाव पे तो नहीं लगी है, क्योंकि मैं अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो तो किसी को हक नहीं है आप पर उंगली उठाने का, मुझे ऐसा लगता है। तो अब मैंने अपना काम कर दिया है, अब इज्जत दाव पे लगना ना लगना इस चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं अगर कोई ये कहेगा कि मेरा काम ख़राब है तो हाँ डेफिनेटली मुझे लगेगा, लेकिन फिल्म चलना और ना चलना तो दुनिया की किसी ताकत के हाथ में नहीं है। और वो सिर्फ जब एक भीड़ इकट्ठा होती है, जनता इकट्ठी होती है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, तो आप ये नहीं कह सकते कि फिल्म किसने हिट कराई है, वो पूरी जनता हिट कराती है। तो वो जनता के हाथ में है, जनता देखे और सराहे। चलते चलते एक आखिरी सवाल मनोज जी, आपका और आम्रपाली का केमिस्ट्री बहुत ही खिल के आया है, एक अलग मेरे ख्याल से ट्रेंड सेट करेगी भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या लगता है? देखिए सर, मैं तो कोशिश किया, हालांकि मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मुझे आम्रपाली ने भी और मुझे अविनाश ने भी, दोनों लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत संभाला, और इन्हीं लोगों की वजह से ये सिनेमा बना, ये केमिस्ट्री बनी। और संभावना जी ने जो गाना किया है, मुझे लगता है कि इस सिनेमा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो गाना। हमारी म्यूज़िक कंपनी के लोगों को भी लगता है कि ये गाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित है। तो बस टीम वर्क, भगवान और हमारी जनता की दुआएं। 200 फिल्में करने के बाद भी मनोज टाइगर क्यों डरे हुए थे? मैं तो रोज़ हर सिनेमा के बाद डरा रहता हूँ, रोज़ एक नया एग्जामिनेशन है मेरा, रोज़ नया एग्जाम दे रहा हूँ। मैं विलन कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सब पहली बार हुआ है कि किसी कॉमेडियन को विलन बनने का मौका मिला। तो एक कॉमेडियन जो हार्डकोर कॉमेडियन है, उसको एज ए विलन दर्शक एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी तो डरा हुआ रहेगा। दर्शकों ने एक्सेप्ट किया, खुश हो गया, अब इसमें भी एक्सेप्ट कर लेगा, खुश लेगा। तो अंदर से धुकधुकी तो रहती है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। संभावना थी आपका और आम्रपाली दोनों का एक गाना है, उसमें कितना चैलेंज था आम्रपाली के सामने गाना करना आपको, या कितना कंफर्टेबल थे आप दोनों? देखिए, दोनों बहुत अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। मेरे लिए वो इजी था कि मैं एक लड़की हूँ और लड़की का ही किरदार आप निभा रहे हो गाने में। आम्रपाली के लिए डिफ़िकल्ट था कि एक लड़के के रूप में आकर आपको डांस करना,
लेकिन मोरलेस देखो स्टेप्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो वो उसमें मैं ये कंपैरिजन करना गलत होगा, क्योंकि वो लड़के जैसे मूवमेंट्स कर रही है, मैं लड़की जैसे कर रही हूँ, दो मूवमेंट्स दोनों के एक जैसे हैं। लेकिन आपको जिनको आम्रपाली पसंद है वो उस रूप में भी पसंद आएगी, जिनको संभावना से पसंद है वो बहुत ही अलग रूप में मैं फर्स्ट टाइम दिखूंगी जिसने साड़ी पहनी हुई है। आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी वल्गैरिटी नहीं दिखाई देगी। आपको गाने में जो क्लियर वर्ड्स हैं, पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या, फिर भी आपको कहीं ना कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि वल्गैरिटी है, अश्लीलता के इर्द गिर्द है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए ये परफॉर्मेंस बेस्ड गाना है जिसमें कि लोग मैं भी चाहती हूँ और आई एम श्योर लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे इस गाने में। क्या मेरे जैसा पहलवान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। है किसी में दम, आइए अभी भी लड़के दिखाता हूँ मैं। अच्छा, कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल। अच्छा, फिल्म में हमने देखा ट्रेलर में आप कुश्ती लड़ने के लिए तैयार थे लंगोट पहन के, तो जरा क्या मामला है वो बता दीजिए। वो मामला फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा, और बहुत ही प्यारा मामला है। वहाँ पर आप पेट पकड़ के हंसेंगे, बहुत हंसेंगे। एक बहुत अच्छी कॉमेडी, ये तो वैसे पूरी फिल्मी कॉमेडी है, लेकिन ये जो पहलवान वाला मामला है वो बहुत ही प्यारा मामला है। जब मेरी एंट्री होती है तो जो संतोष पहलवान हैं, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं पहलवानी के, कुश्ती के, जब मैं आता हूँ तो वो अपना लंगोट उठा के भागते हैं और फिर नज़र नहीं आते, तो वैसा पहलवान मैं बना हूँ और मैंने उन्हें उठा के पटक के मारा। वैसे आपकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी पहलवान बनने की, बेसिकली मुझे लगता है वो इस फिल्म से पूरी हो गई होगी। हाँ, बचपन में मैंने पहलवानी किया है। मेरे से दूना हाइट के लोगों के साथ मैं पहलवानी करता था। जब मेरे पिताजी जाते थे ऐसा करते थे और मैं भी मिट्टी में उठा करके, वो सब मैंने भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये पहलवानी एक अलग ही मज़ेदार पहलवानी थी मेरी, और बहुत मज़ा आ रहा था। पहलवानी के साथ साथ और भी बहुत सारे सीन थे हम लोगों के, जो सब ये फिल्म कुछ अलग ही है। आपको, हमारे दर्शकों को, भोजपुरी के दर्शकों के लिए कुछ खास मज़ेदार फिल्म है ये। वैसे आप पहलवानी के जो दाव पे सीखे थे बचपन में, वो कुछ शायद उपयोग में आए होंगे संतोष पहलवान को पटकने में, गिराने में। हाँ, पूछिए मत। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, जो वो भागे 500 लोगों ने उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिले नहीं। इस तरह से वो डर कर भाग गए थे, जो संतोष पहलवान जी हैं वो। और आम्रपाली जी का जो बल मुझे मिला था, उन्होंने मेरे कान में कुछ फूंका था मंत्र, और वो मंत्र जो था, उसके बाद जब मैं लंगोट बांध के और जब मिट्टी में लौटते हुए जब मैं एंट्री किया था तो संतोष जी गा रहे। वैसे बेसिकली जब पहलवानी की बात आती है, अगर कोई आपसे पहलवानी सीखना चाहे तो उनका क्या करे आप? देखिए, ये पहलवानी जो थी वो एक्टिंग की पहलवानी थी, तो एक्टिंग की पहलवानी अगर सीखना हो, कैमरे के सामने वाली पहलवानी सीखना हो, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपके थ्रू, आपके चैनलों के थ्रू हम उन्हें एक्टिंग फ्री में सिखाएंगे। वैसे कैमरे के पीछे मतलब आप पहलवान नहीं हैं? कैमरे के पीछे मैं पहलवान नहीं हूँ, कैमरे के सामने का पहलवान। अगर कुश्ती के लिए कोई चैलेंज है तो आप भाग जाएंगे? मैं स्वीकार करूँगा। कर लेंगे? जैसे अगर रियल पहलवानी का भी बात आए तो भी मैं स्वीकार करूँगा, मैं लड़ूंगा उनसे, चाहे वो आपके जैसा हो या मेरे जैसा हो। ग्रेट, थैंक यू।